इस बीच हमारे साथ मिस्टर ऋषि गुप्ता जुड़े हैं, एमडी एंड सीईओ फिनो पेटेक के, जो कि जिन्हें लाइसेंस मिला है, दे आर वन ऑफ द विनर्स। मिस्टर गुप्ता, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। कांग्रेचुलेशंस, यू हैव रिसीव्ड द इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू स्टार्ट पेमेंट बैंकिंग ऑपरेशंस। एक तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, एंड कैन वी लुक एट दिस एज अ फर्स्ट और अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स मच लार्जर बैंकिंग ऑपरेशंस फॉर ऑल द प्लेयर्स? थैंक यू वेरी मच। बड़े लोगों के बीच में अपना नाम देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड पहली बात, दूसरी बात यह है कि हम तीनों जो है वो पिछले 9 सालों से इसी मुहिम में जुड़ा हुआ है कि जो अनबैंक अंडर बैंक लोग हैं उनको किस तरह से बैंकिंग हम दे सकें। तो हमारे लिए ये एक तरह से नेचुरल प्रोग्रेशन है कि हम जो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम ज्यादा जाके डीप रूटेड जाके उनको हम सर्विसेज दे सकते हैं। तो अभी जैसे गवर्नमेंट की जनधन योजना है या आधार प्लेटफॉर्म है, ये और इसको हम ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों के बीच में लेकर जाके कर सकते हैं। पेमेंट्स बैंक में हमें ये सुविधा मिलेगी कि हम इसको और ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि जो हम एक मिशन ले रहे थे उसको हम आगे और अच्छी तरह से चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मिस्टर गुप्ता, साथ ही इसमें एक जो दूसरा पहलू है, इनफैक्ट अभी हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मिस्टर शर्मा, उनसे हम यही बात कर रहे थे कि इंडिया इज अ अंडर बैंक कंट्री, और आज की तारीख में जितने बैंक अकाउंट्स हैं उससे ज्यादा मोबाइल फोन धारक हैं, और ये क्लियरली उस पूरे सेगमेंट को टारगेट करेगा, बिकॉज आगे चल के ज्यादा से ज्यादा जो पेमेंट सिस्टम्स होंगी या फिर ऑपरेशंस होंगे उसमें जो स्मार्टफोन्स हैं या फिर एम कॉमर्स है उसका बहुत बड़ा योगदान होगा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा होगा। तो आपके प्लान्स क्या है? बिकॉज नाउ यू हैव द इन प्रिंसिपल अप्रूवल और 18 महीने के भीतर आपको ऑपरेशंस शुरू करने होंगे, सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? पहली बात जो है, टेलकोज एंड मोबाइल फोन का जो है डेफिनेटली रीच अच्छी है। वो बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, बट वो एक नए कैरियर की तरह यूज करते हैं उनको। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं भी टेलीकॉम यूज करता हूँ। मेरे पास इस समय मैं ऑफिस में होता हूँ तो मैं एक वाईफाई में डिफरेंट कैरियर के थ्रू जाता हूँ, मैं मोबाइल पे होता हूँ तो एक डिफरेंट कैरियर के थ्रू जाता हूँ, घर पे होता हूँ तो एक डिफरेंट कैरियर के थ्रू जाता हूँ। तो वो मेरी वो एक नई कैरियर है जो मैं नेटवर्क कैरियर होता है। दैट डजंट मीन दैट मैं किसी और के साथ काम नहीं कर सकता या मैं बैंकिंग किसी और के साथ नहीं कर सकता। तो बैंकिंग और टेलको इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। एंड हमारे हिसाब से अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इंडिया के अंदर, और इतने सारे लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट है बट अभी तक वो यूज नहीं कर पा रहे। और गवर्नमेंट की जो मुहिम है जनधन और रुपए कार्ड को लेके, वो जरूर इस जो हमारी डेफिशिएंसी थी इसको पूरा करेगी। और पेमेंट्स बैंक के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसको आप अपने प्रोडक्ट और अपने चैनल के थ्रू इसको रन कर सकते हैं। जी चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर विजय शेखर शर्मा भी जुड़े हैं, फाउंडर हैं पेटीएम के। शर्मा जी, स्वागत है आपका भी जी बिजनेस पर। एक बड़ा कदम सरकार ने यहाँ पर उठाया है। आपने हालांकि जो मार्केट का पोटेंशियल है उसका अच्छा इस्तेमाल किया है पेटीएम ने। अब आपको कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस कदम के बाद? देखिए, हम बहुत खुश हैं कि सरकार ने हमें चूज किया, आरके ने हमें चूज किया। हम लोग पेटीएम प्लेटफॉर्म पिछले 2 साल से चला रहे हैं और अभी हमारे पास 10 करोड़ अकाउंट आए हैं। हमारा ये मानना है कि हम अगले 5 सालों में इस टोटल बिजनेस को 50 करोड़ भारतीय लोगों के पास ले जा पाएंगे। और अगर आप 50 लोग भारतीयों की बात कर रहे हैं तो अभी अगर हम अपना रन रेट देखें जो 10,000 करोड़ के आसपास है, वो 1 लाख करोड़ के पास होना चाहिए। तो हमारे लिए तो ये मतलब एक बहुत ही गॉड सेंड एंड रिस्पेक्टफुली आरबीआई की एक अपॉर्चुनिटी है जो कि हम बहुत सिंसियरली लेंगे। और हम चाहते हैं कि इस देश में जिस तरह की बैंकिंग सर्विसेज नहीं है उनको हम चेंज करें और उनको एक डिफरेंट तरीके से नई कस्टमर बेस को ऑफर करें। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मा जी, और साथ साथ अमीर आपका भी, और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस खबर का जो 11 पेमेंट बैंकों को यहाँ पर मंजूरी मिली है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है और साथ ही ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। तो अब तक ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी।